प्यारे दोस्तों, अभिनंदन। हमेशा की तरह सबसे पहले एक बार फिर अग्रिम शुक्रिया और थैंक्स फॉर एडवांस। क्यों? क्योंकि ये शुक्राना ही हमारे बार बार मिलने का कारण है। कैसे? तो वो ऐसे कि पिछली बार हमने बात की थी कि सचमुच जब आप किसी चाहत की चाहना दिल से या पूरी शिद्दत से करते हैं तो उसे पूरी करने के लिए फिर पूरे वर्ल्ड की सारी शक्तियाँ, अपनी सारी शक्ति, पावर या एनर्जी लगाने लगती हैं। और देखिए, हमने सिर्फ अपने अपनों से यानी आपसे बात करनी चाहिए। दिल से दिल की बात। और हमें फिर से सुन पाना इस बात का सबूत है कि कैसे सारी परिस्थितियाँ फिर एक दूसरे के लिए बनती चली जाती है और भूलवश हम इसे संयोग का नाम दे देते हैं। मगर ये संयोग बस नहीं, बल्कि चाहत के वश मजबूर होके सारी प्रकृति को करना पड़ रहा होता है ना? तो इसी संयोग वाले सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपनी बात के इस एपिसोड या भाग में बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या आप कुछ गेस कर पा रहे हैं? कोई हल्का सा भी अनुमान? अगर हाँ, फिर तो हम लोगों के एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक है। अगर नहीं, तो फिर समय के बचत को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि आज की टॉपिक है सत्यता की शक्ति। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा संवेदनशील टॉपिक है जिस पर जरा भी असावधानी से बोलना हमारे और आपके पूरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है या डाल सकता है। दोस्तों, सत्य एक ऐसा सत्य है जिसकी खोज, चाहत या तलाश हमेशा ही हर एक में अपने अपने स्तर पर होती ही है। हम भले ही अपनी लाइफ में चाहे किसी से भी कितना भी असत्य क्यों ना कहते हों, मगर हम सुनना, जानना या पाना सत्य को ही चाहते हैं। जब दुनिया के हर खोज या आविष्कार का आधार ही सत्य है, तो फिर सत्यता की शक्ति, इसकी शक्ति कितनी होगी? क्या आप सोच सके? शायद बोल ना पा रहे हो, मगर इतनी कि सोच विस्मयता के कारण शब्द भले ही ना बन पा रहे हो, मगर शायद या सचमुच ही बहुत 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 ही ज़्यादा, है ना? मगर सत्य क्या है, इस पर बात करने से पहले शक्ति पर थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति किसे कहते हैं?
या फिर शक्ति होती कितनी प्रकार की है? शायद आप सोचने लग पड़े हो। मगर दोस्तों, शक्ति की सिंपल या साधारण सी परिभाषा हमारे नज़र में तो यही है कि शक्ति उसे कहते हैं जो हमें मजबूत करे और प्रभावशाली बनाए। नहीं तो फिर शक्ति का फायदा ही क्या? क्यों? क्या कहते हैं आप? अब बात आती है, शक्ति होती कितने प्रकार की है। इसके प्रकार बताने में जितना वक्त हम खर्च करेंगे, उतने वक्त में तो हम इस बात को अपने में परख लेंगे कि हमने कितनी शक्तियों को एडॉप्ट या धारण करने की शक्ति है ना? इस बात को ही परखते हैं कि हम में कितनी शक्तियों को एडॉप्ट या धारण करने की शक्ति है, या हमने कितनी शक्तियों को धारण किया है अब तक। उसी से इसके प्रकार को भी जानते चले जाएंगे। तो दोस्तों, हम में और आप में कितनी या कितने प्रकार की शक्तियां मौजूद है, चलिए अपनी क्वालिटी को चेक करते चलते हैं, है ना? करना चाहिए ना? तो चलिए अपनी क्वालिटी को चेक करते चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चेक करते हैं अपने सुनने के पावर को या शक्ति को, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही तो हम बोल पाते हैं, है ना? या फिर इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को कोई ये कहे ही नहीं कभी कि बोलो पापा, मम्मी, भैया, तो क्या वो अपनी टूटी फूटी जुबान से ही सही, मगर क्या ये कभी बोल पाएगा क्या? यानी कि जो हम सुन पाते हैं वही तो हम बोलते हैं या फिर बोल पाते हैं। यानी कि सबसे ज़रूरी पावर है हमारे सुनने की शक्ति। वही हमारे आज तक के हमारे व्यक्तित्व की या वजूद की वजह है। तो आज से अटेंशन हमारे सुनने के पावर पर कि हम क्या या फिर क्या क्या सुन रहे हैं, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वही हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी न किसी को बोल भी रहे होते हैं। तो आज से अटेंशन रखें अपने हियरिंग पावर पर या अपने सुनने की शक्ति पर। तो सत्यता की शक्ति के इस आज के भाग में हमने बात की अपनी एक सबसे ज़्यादा यूजफुल या पावरफुल पावर, सुनने की शक्ति पर। दोस्तों, हमारे सुनने की शक्ति पर ही हमारे सत्य को परख पाने की अपनी सारी सामर्थ्य निर्भर है। और सत्य वो क्या है? दोस्तों, सत्य की तो या तो बहुत ही छोटी सी परिभाषा है या फिर इतनी कि हम उतना बोल या कह भी ना पाए। मगर साधारण सी या स्टैंडर्ड परिभाषा तो यही है कि सत्य वो जो कभी बदल ही ना सके, अर्थात अपरिवर्तनशील। सत्य वो जो कभी कोई जिसे पराजित ना कर पाए।
या फिर उसे पराजित करने का कोई उपाय ही ना हो। सत्य वो जिसे कोई मार ना पाए, सत्य वो जो किसी भी जुबान में, किसी भी काल या समय में, चाहे किसी के भी द्वारा बोली गई हो, उसका अर्थ वही निकले जैसा वो अभी है। सत्य वो जो सारे विस्तार का सार हो, सत्य वो जो सारे सार का एक ही विस्तार हो। सत्य यानी अमर, अपराजेय, यानी सबसे सुंदर। तो दोस्तों, आज की ये अपनी बात हमें इसी जगह विराम देनी पड़ रही है, क्योंकि आज का समय बस इतनी ही इजाज़त देता है। ये जारी रहेगा अपने सफ़र पे। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसके एक और प्रकार पर। तो हमें हमेशा की तरह आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। हमें ज़रूर सलाह दें कि कुछ ऐसा जो कहने योग्य हो, कहीं छूट तो नहीं जा रहा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी बात में इसी चर्चा के साथ। अभी बाय बाय।